में जाने के लिए ना ताराकोट होते हुए कह रहा है 7 किलोमीटर हम। जय माता दी दोस्तों। तो आज का व्लॉग हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब होने वाला है क्योंकि माता रानी का बुलावा आ गया है। फाइनली हम आ गए हैं यहाँ कटरा। जब से हमारी लाइफ में ये छोटू बॉस आए हैं ना, तब से हमारी लाइफ की ट्रिप्स तो हो रही है, ऐसा नहीं हो नहीं रही है, हो रही है। पता है कहाँ की हो रही है? बेडरूम से किचन, किचन से लिविंग रूम, हम यहीं तक सीमित रह गए थे। लेकिन ऑफिशियली ये हम तीनों की पहली ट्रिप है। तो इस व्लॉग में बहुत ज़्यादा फन होने वाला है, मस्ती होने वाली है और हम न्यू पेरेंट्स की स्ट्रगल देखने मिलेगी, कैसे हम बच्चे लेके जा रहे हैं, वही मैनेजमेंट हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे आना चाह रहे हो तो इसमें आपको कंप्लीट गाइड भी मिलने वाली है। जितना हो सकता है मैं इसमें आपको शो करूँगी कैसे कैसे हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ज़ोर से बोलो जय माता की। जैसे ही हम कटरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, सबसे पहले हम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर की तरफ गए क्योंकि वहां से हमें बनवाने थे अपने RFID कार्ड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जर्नी के लिए। तो हमने ऑनलाइन यात्रा पर्ची बना रखी थी, वो दिखाकर RFID कार्ड बहुत इजीली मिल गए। फिर हमने किया एग्जिट और लिया छोटा सा टी ब्रेक और फिर हम पहुंच गए एंट्रेंस गेट पर यात्रा शुरू करने के लिए। तो यहाँ से हमारी फाइनली यात्रा शुरू हो रही है और ये रहा छोटू। हम तो अपना स्टॉलर साथ लेकर आए थे, लेकिन अगर आपको स्टॉलर चाहिए तो यहाँ पे 50 रुपीज़ में स्टॉलर भी मिल जाते हैं एंड बाकी अमाउंट ही आपको रिटर्न कर देते हैं वापस आने पर। स्टॉलर की चार्जेस क्या है? 350 आतंकवादी का 550। अब बारी आती है रास्ता चुनने की। देखिए, अगर आप अकेले हैं तो बात अलग है, पर हमारे साथ छोटा बेबी है तो हमको चाहिए था सबसे सेफ एंड कंफर्टेबल रास्ता। तो हमने चुना नया रास्ता यानी कि ताराकोट मार्ग। और सच बताऊं, ये हमारा सबसे अच्छा डिसीजन था क्योंकि इस रास्ते पर घोड़े खच्चर अलाउड नहीं है, तो ये एकदम नीट एंड क्लीन है। सबसे बड़ा सुकून ये है कि ये रास्ता ऑलमोस्ट 80% ऊपर से कवर्ड है, यानी कि धूप या अचानक बारिश मिलती है तो उससे पूरा प्रोटेक्शन मिलता है आपको। और भी प्लस पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आपको हर थोड़ी दूर पे यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं और पानी एकदम साफ़ और पीने लायक है। यहाँ पे आपको रेस्ट करने के लिए रेस्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे जगह जगह। आप बेबी को फीड भी करा सकते हो। किसी भी इमरजेंसी के लिए जगह जगह मेडिकल यूनिट्स बनी हुई हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। जब हमने इतनी हिम्मत दिखाई है तो माता रानी ने भी पूरी कृपा रखी है। मौसम बहुत ही प्यारा है, धूप का नामो निशान नहीं है, इतना प्यारा मौसम हो गया बहुत ज़्यादा। देखो हम वहाँ से आए हैं, है ना, और ये है रास्ता। और ये जब शुरू किया था तो ऐसा लगा था बस हो जाएगा, लेकिन अब देखो हमारे चेहरों की हालत। अब बस ऐसा लग रहा है कब पहुँचे। जय माता दी। और यहाँ से अर्धकुमारी है अब 0 किलोमीटर। हम पहुँच गए अर्धकुमारी। हाँ भाई साहब, हालत खस्ता हो गई। मैं तो थक गई। ताराकोट होते हुए कह रहा है 7 किलोमीटर हम तो आए ज़्यादा। बात तो सही है। तो हम अर्धकुमारी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, नए रास्ते से आ गए हैं अर्धकुमारी के लिए। और अर्धकुमारी के लिए सिर्फ एक ही रास्ता आता है जो पुराने रास्ते का पार्ट है। अभी अर्धकुमारी जा रहे हैं, देखते हैं भवन के लिए नया लेंगे या पुराना। अब हम पहुंच चुके थे अर्धकुमारी। ये रास्ते का मिड पॉइंट है, इसलिए यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ का नज़ारा सच में देखने लायक था। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है माता रानी का। यहाँ की जो मुख्य गर्भजोन गुफा की आरती है उसके लिए 500 पर पर्सन की पर्ची कटती है।
पर वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था क्योंकि हमारे साथ बेबी भी था, तो इतना लंबा इंतज़ार करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए हमने बिना वक्त गवाए वहाँ माता रानी के बड़े ही सुकून से दर्शन किए और उनके आशीर्वाद लिया अपनी आगे की यात्रा के लिए। बहुत प्यारी हवा चल रही है। हाँ। दर्शन हो गए बाबू? बाबू दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। अर्धकुंवारी का एक ही है प्रसाद दो और शाम को दर्शन करिए और फिर बच्ची बताओ 3 दिन 4 दिन का कोई नंबर नहीं है। ये टाइम टाइम की वैल्यू वाली बात है। कुछ भी कहो, मतलब मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, मज़ा आ गया। मेन मंदिर के दर्शन है उसको तो दिक्कत नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं भवन की तरफ। यहाँ से नए रास्ते में जाएंगे, अब हम जाएंगे भवन की तरफ। तो फिर से थक गई। भाई साहब आंटी का बैलेंस देखो, क्या बैलेंस कर रखा है। बस ऐसे ही मेरी लाइफ बैलेंस हो जाए, मज़ा आ जाएगा। इसने स्ट्रॉलर में बैठने से मना कर दिया, उसको गोदी में लिया है और स्ट्रॉलर में रखा है सामान। कंधों को आराम मिल गया। और ये बाबू जी अब गोदी में जा रहे हैं और हमारी हालत हो रही है ख़राब। और दोस्तों, सारी थकान एक झटके में गायब हो गई जब हम पहुंचे अपनी मंजिल पर। यहाँ ऊपर आपको स्मार्ट लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाती है, इसमें आप अपना सामान मोबाइल सेफली रख सकते हो। फिर दर्शन में थोड़ा टाइम था तो हम फटाफट से आ गए यहाँ पे फ्रेशन अप होने के लिए। यहाँ पर हम कर रहे हैं वेट, क्योंकि हमने किसी से सुना है कि कालका भवन में आप बात करो तो नहाने का इंतजाम हो जाता है कुछ पैसे देके, तो वही वो बात करने गए हैं। एंड लेट्स सी हो पाता है कि नहाने का जुगाड़। फिर नहा धो के हम लॉकर में सामान जमा करा के फिर हम जाएंगे भवन की तरफ। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। एंड भवन पर नहाने के लिए बहुत लंबी लाइन थी एंड जब भीड़ से बचने का ऑप्शन मिल रहा हो तो क्यों ना लें। तो हम पहुंच गए यहाँ कालिका भवन और यह वॉशरूम्स और चेंजिंग रूम काफ़ी बेटर साफ़ सुथरे थे। हमने भी कालिका भवन में स्नान किया और वहाँ पे अंकल ने बहुत हेल्प की थी और हम रेडी हो गए हैं और अब हमारे फ़ोन वगैरह जमा हो जाएंगे लॉकर में। हम सामान जमा करने जा रहे हैं। अब मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। जय माता दी। माता रानी के अद्भुत दर्शन के बाद अब बारी थी भैरव बाबा के दर्शन की और भैरवनाथ की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है, इसलिए हमने रोपवे से जाना सही समझा। सबसे अच्छी बात यह है कि रोपवे की फेयर बहुत ही अफोर्डेबल है। जब हम ऊपर पहुंचे भैरव बाबा पर तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। माता रानी और भैरव बाबा के दर्शन कर हमने आशीर्वाद लिया और यहाँ हमारी यात्रा सफल हुई। कल हम जा रहे थे माता के दर्शन के लिए, उसके बाद का फाइनल अपडेट हूँ मैं। रात को बहुत अच्छे दर्शन हो गए थे एंड उसके बाद हमने भैरव बाबा के दर्शन भी कर लिए हैं और अब यात्रा हो गई खत्म और अब हम जा रहे हैं घर पे। वापस आते समय हमने सोचा कि पुराना रास्ता भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। बट सच बताऊं, हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हर जगह घोड़े खच्चर एंड ना कोई रेस्टिंग पॉइंट, ना धूप से बचाव और ऊपर से इतनी गंदी स्लोप, भागना पड़ रहा था लिटरली। बेबी के साथ ये रास्ता काफ़ी अनकंफर्टेबल था। हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आप बेबी के साथ आ रहे हो तो नया रास्ता ही प्रेफर करो। फिर हमने घर के लिए लिया प्रसाद और अपने RFID कार्ड्स को करा दिया जमा और इसी के साथ हमारी जर्नी हुई ख़त्म। हम चल दिए स्टेशन की तरफ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।